नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू इंडी टाइम्स, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट ऑन डिफेंस एंड एविएशन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फाइटर जेट्स के बारे में जो बाद में ही बन रहे हैं और जो फ्यूचर में हमारी इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। ये फाइटर जेट 100% मेड इंडिया है और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को एक और नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेजस MK2 की। ये एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL द्वारा बनाया जा रहा है और ये हमारे एग्जिस्टिंग तेजस MK1 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस जेट का डिजाइन फ्यूचर के एडवांस वारफेयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तेजस MK2 का डिजाइन और एविनिक्स बहुत ही एडवांस है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरी ऐसा रेडार लगाया गया है जो एनिमी एयरक्राफ्ट को एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ ही ये जेट मल्टीपल एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। HAL का कहना है कि तेजस MK2 2025 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट होगा जो डॉग फाइटिंग के साथ साथ ग्राउंड अटैक मिशन में भी फायदेमंद होगा। दोस्तों, आप बात करते हैं इंडिया के पहले 5th जनरेशन फाइटर जेट की, जिसका नाम है AMC एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। एमका को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO और HAL मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इस जेट की खासियत है इसका स्टील डिजाइन। AMC स्टील टेक्नोलॉजी के साथ आएगा जो इसे रेडार पे डिटेक्ट करना मुश्किल बना देता है। इस जेट में सुपर क्रूज कैपेबिलिटी होगी, यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड मेंटेन करना। ये फ्यूचर वार्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। AMC का फोकस होगा एयर सुपरिटी और डीप स्ट्राइक मिशन पर। ये जेट भी 2030 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो सकता है। इस एयरक्राफ्ट से भारत 5th जनरेशन फाइटर जेट क्लब में एंट्री करने वाला है। अगले नंबर पर आता है घातक, जो अनमेन्ड एयर व्हीकल है, यानी कॉम्बैट ड्रोन है। ये प्रोजेक्ट भी DRDO का ही है और इसका फोकस है स्टील और ऑटोनोमस मिशंस। घातक को हाई रिस्क कॉम्बैट जोन में डिप्लॉय किया जाएगा, जहां ये अपने स्टील और ऑटोनोमस कैपेबिलिटी के साथ एनिमी डिफेंस को बाईपास करके अटैक करेगा। इस ड्रोन का डिजाइन काफी एडवांस है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। इंडियन एयरफोर्स के लिए घातक एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सकता है, जहां ये मेन एयरक्राफ्ट के साथ मिशन को कोऑर्डिनेट करेगा और जहां जरूरत हो वह एयर स्ट्राइक भी कैरी आउट कर सकता है। अगला फाइटर जेट है ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, यानी TED-BF। ये जेट खास तौर से इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट कर सकता है। TED-BF को नेवी के MiG-29 के फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये एक ट्विन इंजन जेट होगा जो लॉन्ग रेंज मिशन और एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। HAL के अकॉर्डिंग इस जेट की फर्स्ट फ्लाइट 2026 के आसपास एक्सपेक्टेड है और ये नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को सिग्निफाइडली बूस्ट करेगा। अब बात करते हैं एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स के लिए एक मेजर स्टेप होगा। ORCA यानी ओमनी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। ये एयरक्राफ्ट TED-BF के सिमिलर डिजाइन का होगा, लेकिन ज्यादा वर्सिटाइल और मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ। ORCA को इंडिया का ओमनी रोल जेट बनाने की तैयारी है, जो एयर सुपरिटी, ग्राउंड अटैक एंड नेवल मिशन सब कर सकेगा। इसका डिजाइन स्टील के साथ आएगा और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी भी होगी, जस्ट लाइक एमका। ये जेट इंडियन नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट बनेगा। DRDO का कहना है कि ORCA को इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट करने का प्लान है और ये नेवी के फ्यूचर फ्लीट में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 अपकमिंग मेड इन इंडिया फाइटर जेट जो हमारे इंडियन आर्म फोर्स की ट्रेन को फ्यूचर में और भी बूस्ट करने वाले हैं। आपको कौन सा फाइटर जेट सबसे ज्यादा पसंद आया हमें कमेंट में जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।